घंटा 21 मिनट की मूवी, इंडिया की सबसे लंबी मूवीज में से एक, 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई और एडल्ट रेटेड मूवी एनिमल, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, इस फ्राइडे रिलीज हुई। ये एक्सट्रीम वायलेंट थ्रिलर मूवी जो ऑलरेडी काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, क्या आपका टाइम डिजर्व करती है या नहीं? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें सुपरस्टार रणबीर कपूर है, और सुपरस्टार क्यों? क्योंकि पिक्चर उन्हें इंट्रोड्यूस ही ऐसे करती है। और अगर मेरी मानो तो रॉकस्टार लिखा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि रॉकस्टार मूवी के टाइम पे जो हमने उनमें एनिमल देखा था ना, वही एनिमल अब बड़ा हो चुका है और हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि पिक्चर के टीजर और ट्रेलर से तो ये समझ गए होंगे कि ये संदीप रेड्डी वांगा की मूवी है। अब संदीप रेड्डी वांगा कौन? आपने कबीर सिंह का नाम तो सुना ही होगा। तो कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर ही इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं, और अपनी लास्ट मूवी के लिए उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था कि ऐसी टॉक्सिक मूवी बनाई है, इतनी वायलेंट पिक्चर है, इसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ है। तो तब उन्होंने बोला था कि वायलेंस का तो आपको पता नहीं है कि वायलेंस क्या होती है, और अब मैं अपनी नेक्स्ट मूवी में दिखाऊंगा कि वायलेंस एक्चुअली क्या होती है। और सच बोलूं, उन्होंने वो दिखाया भी है। एनिमल का मतलब ही वायलेंस है। रणबीर कपूर के इंट्रो से लेकर पिक्चर के क्लाइमैक्स सीन तक अगर आपको किसी चीज की गारंटी मिलने वाली है तो वो है वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। और रणबीर कपूर है इस पिक्चर की किलिंग मशीन, जिन्होंने एक्चुअल में किल किया है मूवी के अंदर भी और मूवी के बाहर भी। तो पहले तो जिन को भी लग रहा था कि ये प्योर एक्शन मूवी होने वाली है, तो उनकी उम्मीदों पे थोड़ा सा पानी फिरेगा, क्योंकि पिक्चर में एक्शन कम और ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब खून तो ऐसे बिखरा मिलेगा जैसे पानी हो। जितना एक्शन टीजर ट्रेलर में देखने को मिला है, उससे ज्यादा या उससे कुछ और भी ऊपर का देखने को नहीं मिलेगा। और एक्शन सीन को देख के आपको थोड़ी थोड़ी जॉन विक की भी याद आएगी, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस में एक्शन से ज्यादा अच्छा कैमरा वर्क मुझे लगा, क्योंकि पिक्चर का डायरेक्शन ही इतना बढ़िया है कि एक सीन में रणबीर कपूर एक पूरी किलिंग मशीन लेके आराम से 200-300 बंदों को निपटा रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री पे कबीर दास का एक दोहा प्ले हो रहा है, जिससे उनकी एंट्री और ज्यादा हीरोइक लगती है। तो इस टाइप का ही ट्रीटमेंट है जो ऐसे सीन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाता है, और नो डाउट वो काम बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन उसी चक्कर में जिस चीज पे एक्चुअल में काम होना चाहिए था वो तो रह ही गया। एडिटिंग पे बहुत काम हो सकता था और पिक्चर की लेंथ छोटी भी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं किया। और पिक्चर की स्टोरी भी टीजर ट्रेलर से तो बहुत सिंपल लग रही थी कि हाँ, रणबीर कपूर हैं जिनको डैडी इश्यूज हैं। मतलब पिक्चर में उनके अपने पापा अनिल कपूर से नहीं बनती, पर रणबीर का एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है अपने पापा से। अब इसे प्यार कहें या टॉक्सिसिटी, खैर अब पापा की जान के पीछे कोई है तो बेटा कैसे पीछे रह सकता है। अब ये बंदा कौन है, किस मकसद से मारना चाहता है, तो उसी के अराउंड स्टोरी बिल्डअप होती है। फर्स्ट हाफ में लगता है कुछ एंटरटेनिंग चल रहा है, और इसीलिए पिक्चर के फर्स्ट हाफ में काफी गेस वर्क भी चलता है। पिक्चर पास्ट प्रेजेंट में घूमती भी है, पर सेकेंड हाफ में एकदम गियर चेंज, और जो बॉम्ब फटता है वो होना तो चाहिए था रॉकेट, लेकिन निकलता है फुस्की बम। तो इसीलिए पिक्चर स्टोरी और लॉजिक वाइज काफी मेस्ड अप है। पर पिक्चर की एंडिंग में कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज करता है और इशारा भी करता है इसके सीक्वल की तरफ। और पिक्चर में 2 स्टार हैं, एक तो रणबीर कपूर जिनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। मतलब अगर उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस भी बोलूं तो झूठ नहीं होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हर लुक में एकदम परफेक्ट लगे और उन्होंने कैरेक्टर को लिटरली अपना सब कुछ दिया है। और वहीं दूसरा स्टार है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब हर एक सीन, हर एक फ्रेम पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना सेट बैठता है कि उसी से आपको पूरे सीन की वाइब आ जाती है, और कहीं कहीं पे तो गूज बम्स भी। गाने वैसे तो 4-5 हैं, पर ओवरऑल पिक्चर को हैम्पर नहीं करते हुए लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे इस सिचुएशन पे डाल दिया तो मैच कर रहा है। लेकिन एक गाना ओ सब कुछ ही मिटा देंगे, जो पहले भी कहीं सुना हुआ लगता है ना, या फिर इससे भी पहले बरगिनी चलाई जाने ओ। अब मेन एनिमल रणबीर कपूर तो है ही, लेकिन उनके साथ टक्कर की परफॉर्मेंस अगर किसी ने दी है तो वो अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना हैं। और साथ में हम जो एज एन ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉबी देओल का रोल तो कुछ अलग ही होने वाला है, सैडली ऐसा नहीं है। जितनी हाइप बन रही थी कि पता नहीं क्या ही कर देंगे पिक्चर में, पता नहीं क्या ही उनका रोल होगा, मतलब रणबीर कपूर से भी बड़ा एनिमल दिखा देंगे, पर इतने में तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो उतने सीन और डायलॉग्स दोनों ही नहीं मिले उन्हें इस पिक्चर में। उनका रोल मुझे एज एन एक्सटेंडेड कैमियो लगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और डायलॉग्स भले ही रश्मिका ने दांत भींच के बोले हो, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। डायलॉग्स के लिए मेरा एक सजेशन है कि इस मूवी में सबटाइटल जरूर होने चाहिए थे, क्योंकि कहीं पे पंजाबी डायलॉग्स थे, कहीं पे तेलुगु डायलॉग्स थे, कहीं पे मराठी डायलॉग्स भी थे, तो वो कहीं ना कहीं समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है।
आती है तो देखो बहुत जगह ये बोला जा रहा है कि ये तो मूवी ऑफ द ईयर है या फिर ये बेस्ट मूवी ऑफ 2023 है। परफॉर्मेंस वाइज अगर बोले तो हाँ, ये रणबीर कपूर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस तो है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ओवरऑल अगर आप देखो तो एक तरफ रिसेंटली आई 12th फेल मूवी है और एक तरफ एनिमल, जहाँ पे 12th फेल एक मैसेज देती है, इमोशनल है, इवन जेन जी से भी कनेक्ट करती है। वहाँ पर स्टोरी वाइज और मूवी का मेन मकसद क्या है, वहाँ पे एनिमल अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाती। काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, सीखने लायक एज सच कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज के कि रणबीर कपूर ने इस कैरेक्टर के लिए कितनी मेहनत करी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि किसको देखनी चाहिए पिक्चर। तो देखो, अगर आप रणबीर कपूर के डाई हार्ड फैन हो, वायलेंस बहुत पसंद है, आराम से मार काट खून खराबा एकदम गोर सीन्स देख सकते हो, संदीप रेड्डी वांगा के स्टाइल से वाकिफ हो और स्टोरी और लॉजिक से ज्यादा मतलब नहीं रखते, तो ये मूवी आपके लिए है और थिएटर वर्दी भी है। पर देखो, सीन्स खुले हैं, डायलॉग्स भी एकदम खुले हैं, इवन एक न्यूड ब्लर सीन भी है, तो सोच लो कि किस लेवल की मूवी होने वाली है। और अगर वायलेंस सीन्स डिस्टर्बिंग लगते हैं तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और एक फ्री की एडवाइस कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ उस लेवल की ओपन नहीं है तो फैमिली के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी पिक्चर थोड़े टाइम बाद नेटफ्लिक्स पर तो आई जाएगी और ऐसे रूमर्स भी हैं कि इसमें 30 मिनट्स का एक्सटेंडेड वर्जन देखने के लिए मिलेगा। 4 घंटे की पिक्चर हो जाएगी। फिर ये 4 घंटे की पिक्चर देखने का डिसीजन बनाने से पहले आप ये कुछ मिनट की वीडियो तो देख ही सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हो तो बेल आइकन पे ऑल भी कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सैम बहादुर के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.